नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की पहली खबर है उत्तर प्रदेश पुलिस के रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। तो रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक यांत्रिक के 936 पदों पर भर्ती 2022 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बोर्ड ने भर्ती के लिए रिक्त पदों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक 9,807 को आमंत्रित करते हुए कट ऑफ जारी किया है। अभिलेखों की जांच शारीरिक मानक परीक्षण डीवीपीएसटी इसी माह के अंतिम सप्ताह में कराई जाएगी। सफल अभ्यर्थियों की सूची भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। डीवीपीएसटी के लिए तिथि व परीक्षा केंद्रों की जानकारी जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। तो ये रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक की जो भर्ती परीक्षा का है उसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब उसमें जो पीएसटी होना है, शारीरिक मानक परीक्षण होना है, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आप इसकी वेबसाइट पर देखते रहें। दोस्तों आज जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया था कि बिहार सरकार आज नियुक्ति पत्र देने जा रही है। तीसरे चरण के 51,379 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आज है। 9/3/2025 को समय 11 बजे और स्थान है गांधी मैदान पटना। प्रथम चरण में 1,20,000 शिक्षकों की बहाली संपन्न हुई थी। द्वितीय चरण में 96,823 और तृतीय चरण में 51,389 ये शिक्षकों की बहाली है। इसके बाद चौथे चरण की भी वैकेंसी आने वाली है बिहार में। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग करते रहें, सफलता तुरंत जल्दी ही हाथ लगेगी। इसके बाद बोर्ड की हाई स्कूल जो इंटरमीडिएट के मूल्यांकन है वो 261 केंद्रों पर 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। प्रदेश में 21,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तैनाती जल्द। काफी पहले इसकी वैकेंसियां आई थी। प्रदेश में 21,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगी। प्रदेश में 21,547 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग भर्ती प्रक्रिया को गति दे रहा है। आंगनबाड़ी भर्ती के लिए विकसित पोर्टल पर अब तक 6,69,000 से अधिक आवेदन हुए हैं। ऑनलाइन सत्यापन और भौतिक सत्यापन के माध्यम से चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करने की प्रक्रिया चल रही है। तो जल्दी ही आंगनबाड़ी की जो भर्तियां आई थी उनकी तैनाती जल्द होगी, उनमें प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसके बाद राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चौथी बार बढ़ाई गई आवेदन की तिथि। 10 मार्च तक किए जाएंगे आवेदन। पुरस्कार के कड़े नियम बन रहे बाधा। तो राज्य अध्यापक पुरस्कार की जो आवेदन की तिथि है वो 10 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इसमें नियम थोड़ा सा हार्ड है, इस वजह से लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षण अनुभव 10 साल है तो राज्य अध्यापक पुरस्कार सॉरी तो शिक्षण अनुभव 10 साल है तो राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए 15 साल क्यों किया गया? यदि अनुभव को साल बढ़ाना था 5 की जगह 7 से 8 साल किया जा सकता था। तो इसी तरह के तमाम नियम हैं जिसके कारण शिक्षक क्या है एलिजिबल नहीं हो पा रहा है। इसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में जगह आई हैं। इसकी आपको लिंक दिख रही है। आपको इसकी लिंक दिख रही है, आप इस लिंक पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी। मैंने आपको पहले इसका इन्फॉर्म कर दिया है। यूपी बोर्ड परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन 19 मार्च से 2 मार्च तक, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद प्रयागराज में यूपी का पहला को एड गुरुकुल प्रधानाचार्य नियुक्त। अप्रैल से दूसरे सप्ताह से चलाने की तैयारी। एकादशी को छात्र पहनेंगे धोती कुर्ता और छात्राएं गोपी ड्रेस। इस्कॉन प्रयागराज में यूपी का पहला कोएड भक्ति वेदांत गुरुकुल करने जा रहा है। यह इस्कॉन की ओर से संचालित देश का तीसरा गुरुकुल होगा। अभी तक मथुरा के वृंदावन में लड़कों और पुणे में छात्र छात्राओं की संयुक्त पढ़ाई कराने वाला गुरुकुल चल रहा है। इस्कॉन मंदिर के सचिव जयप्रकाश बताते हैं कि भक्ति वेदांत गुरुकुल में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होगी। हर कक्षा में 30 बच्चों को प्रवेश मिलेगा। सीबीएसई पैटर्न की पढ़ाई के साथ साथ भागवत गीता रामचरितमानस का भी ज्ञान दिया जाएगा। बच्चों को मूल्यों और सदाचार की शिक्षा भी दी जाएगी। दाखिले के लिए 14 मार्च तक रजिस्ट्रेशन होगा। गुरुकुल 12वीं तक की पढ़ाई कराएगा, इसलिए हर साल एक कक्षा अपग्रेड की जाएगी। आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट की प्रधानाचार्य रही गरिमा श्रीवास्तव को प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये एक अच्छी पहल है। पहला गुरुकुल स्कूल खुलने जा रहा है प्रयागराज में और पूरे देश में ये तीसरा गुरुकुल है। जैसे एक आपके यहाँ वृंदावन में है और दूसरा पुणे में है, तीसरा आपके प्रयागराज में है। इसके बाद अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा आज। अटल आवासीय विद्यालय की परीक्षा रविवार को दिन में 12 बजे से 2 बजे तक होगी। 6वीं और 9वीं के कक्षाओं में प्रवेश के लिए ये परीक्षा होने जा रही है, जिसमें 5765 विद्यार्थी शामिल होंगे और 6वीं की प्रवेश परीक्षा में 3320 अभ्यर्थी शामिल होंगे। और 9वीं के लिए 2445 कुल मिला के 5765 अभ्यर्थी शामिल होंगे।
सीयूईटी से प्रवेश के लिए 22 तक होंगे आवेदन। सीयूईटी में जिसको भी फॉर्म अप्लाई करना हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो 22 तक आवेदन होंगे। सामान्य की फीस 1000 रुपये है, ओबीसी की 900, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूवीडी थर्ड जेंडर को 800 है। भारत से बाहर के केंद्र 4500। अभ्यर्थी इन बातों का ध्यान रखें। और इसकी वेबसाइट दी हुई है CUET.NTA.nic.in पर जाकर के आप इसकी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 22 मार्च है और सुधार करने की तिथि 24 मार्च है। इसके बाद दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये मिलेंगे। दिल्ली सरकार की यह पहल है। दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने के लिए भाजपा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है। सचिवालय में शनिवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में गरीब महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। तो दिल्ली में जो महिलाएं हैं, जो बेरोजगार हैं, आर्थिक तरीके से कमजोर हैं, उनको 2500 रुपये देने का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है और यह इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट का भी प्रावधान किया गया है। इसके बाद उपलब्ध नौकरियों से काफ़ी अधिक है सरकारी नौकरियों की चाह रखने वाले। तो ये खबर है नई दिल्ली से। जो उपलब्ध नौकरियां प्राइवेट नौकरियां हैं, इनसे ज़्यादा लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं इस समय सरकारी नौकरियों में। सीएम आज 51,389 शिक्षकों को सौंपेंगे ज्वाइनिंग लेटर। ओबीसी छात्रों को शुल्क की भरपाई 22 मार्च तक। तो दोस्तों ये सीयूईटी का ही है। सीयूईटी में जिसको भी अप्लाई करना हो तो 22 मार्च तक अप्लाई कर सकता है। 10वीं की 700 और 12वीं की 600 कॉपी जांचेंगे शिक्षक। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। खाली पड़े सरकारी पदों पर जल्द ही भर्ती हो सकती हैं। श्रेणीवार यानी कि समूह ग, क, ख के पदों पर प्रस्ताव अलग अलग भेजना होगा। हर साल रिक्त होने वाले पदों का ब्यौरा साल भर में तैयार किया जाता है। जैसे ही 25 पदों से अधिक रिक्तियां होंगी, आयोगों को भेजे जाएंगे। तो इसमें जल्दी ही भर्तियां की जा सकती हैं। दोस्तों इसी प्रकार की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और चैनल के से समस्त न्यूज पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।